बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस। कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा स्पीयरमैन रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट फेल हो जाता है। यानी जो स्पीयरमैन रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट है ये दो रैंक्स के दरमियान कोरिलेशन को मालूम करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर बेटा हमारे पास नंबर ऑफ रैंक्स ज़्यादा हो जाएं, यानी रैंक्ड वेरिएबल की तादाद ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर फिर हमारा जो स्पीयरमैन रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट है ये फेल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस को यूज़ करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है W के साथ। अब ये जो W है इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर N जो है ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं और M जो है ये नंबर ऑफ़ रैंकिंग्स हैं और ये S जो है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है बाय यूजिंग मीन। अब ये हम फार्मूला पहले ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे किसी एक न्यूमेरिकल के ऊपर। तो ये फार्मूला जो है बेसिकली बेटा एक रेशियो से सॉल्व हुआ है और वो रेशियो है रेशियो ऑफ वेरिएंस ऑफ टोटल ऑफ ऑब्जर्व्ड रैंक्स टू द वेरिएंस इन केस ऑफ कंप्लीट एग्रीमेंट। अब टोटल रैंक्स यहाँ पर क्या है, M, 2M, 3M अप टू NM, यानी जितने भी टोटल हैं, जितने भी रैंक्स आपने यूज़ किए हुए उनमें जो सम आया होगा ना ये वो है। अब इससे आपने पहले बेटा मीन बनाना है। अब देखें मीन कैसे बन रहा है। मीन के लिए फार्मूला समेशन x ओवर n। तो यहाँ पर जो समेशन x है ये वाली वैल्यूज तमाम आपने यूज़ की, इनको n पे डिवाइड किया। इनमें से m जो है ना ये बेटा आप कॉमन ले लें। m कॉमन लेंगे तो ये नेचुरल नंबर की एक सीरीज़ आपके पास आ गई। नेचुरल नंबर की जो सीरीज़ है इसका सम n इंटू n+1/2 के इक्वल है। n को n से काट दें, ये आपके पास आ गया मीन। अब आपने इसी का वेरिएंस भी लेना है, तो वेरिएंस का ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये जो मीन है ये आप सॉल्व कर चुके हो, ये आंसर है इसका, ये एज इट इज़ ही हम यहाँ पर रख लेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर जो है, चूँकि हमने ये वाले नंबर यूज़ किए हुए हैं M, 2M, 3M अप टू NM, तो इन सब का स्क्वायर ले लें। ये आपके पास सबका स्क्वायर डिवाइड बाई n। M स्क्वायर जो है ना ये कॉमन निकाल लें, क्योंकि हर एक में M स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये कॉमन ले लें, बाकी आपके पास ये रकम रह जाएगी। अब ये जो है ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, तो नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर्स हैं उनका सम इसके इक्वल है। तो यहाँ पर n से काट दें, बाकी जो आपके पास बचा है उसमें से ये जो n+1/6 है, तो n+1/2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी और इधर से भी कॉमन निकलेगा। M स्क्वायर भी बाहर ले जाए, क्योंकि M स्क्वायर इधर भी पड़ा हुआ है इधर भी पड़ा हुआ है, तो ये M स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, n+1/2 भी कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास ये बचा। देखें इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगी, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगी। तो अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसका एलसीएम ले लें। ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें और 2 और 3 को आपस में ये फॉर्म आ जाएगी। 4n में से 3n निकाल दें, n आ गया, 2 में से -3 निकाला 1 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्म आपके पास आ गई। तो अब ये जो फॉर्म आपके पास आई है ये बेटा वेरिएंस है। तो नोट करें कि जो हमारे पास ये फार्मूला है ये बना कैसे है। S जो है S डिनोट करता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ टोटल ऑफ ऑब्जर्व्ड रैंक्स फ्रॉम देयर कॉमन मीन। अब कॉमन मीन क्या है, यहाँ पर ये M इंटू n+1/2 ये हमने अभी प्रूव किया है। अब ये वेरिएंस है दो, उनकी रेशियो है, एक ये वेरिएंस है एक ये वेरिएंस आपने निकाला है। ये वाला जो वेरिएंस है ये अभी आपने प्रूव किया, ये आंसर हमने निकाला है और ये ऑब्जर्व्ड वेरिएंस है। अब इन दोनों की रेशियो है, ये जब डिवीजन में है तो अगर हम इसको उल्टा कर लें तो ये फिर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये 12 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये M
एन एम स्क्र इंटू एन स्क्र -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये एन जो है ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बन जाएगी। अब इसको हमने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। एक न्यूमेरिकल जो हम इस फार्मूले की मदद से करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर ये 3 कह लें कि सेट ऑफ रैंकिंग्स हैं पी क्यू आर, और ये पर्सनस हैं जिनकी रैंकिंग हुई है। अब इनका टोटल आपने करना है, इनको प्लस किया, इनको प्लस कर लिया, इनको प्लस एंड सो ऑन। ये जो आपके पास टोटल्स हैं ये आपको एज ए एक्स ट्रीट करेंगे, यानी ये एक्स के तौर पे आपने इनको यूज़ करना है। और इसके अलावा ये जो एम है ये 3 पी क्यू आर 3 रैंकिंग्स हैं, 3 बंदों ने इसकी रैंकिंग की है, एक पी क्यू और आर, ये बंदों के नाम हैं जिन्होंने रैंकिंग की है। तो एम आपके पास हो गया 3, और ये एन जो है 1 2 3 4 5 6 आपके पास एन की वैल्यू है। तो मीन आप निकालेंगे m इंटू एन प्लस 1/2, m की जगह पर 3 आ गया, n की जगह पर 6, ये आपके पास आ गया मीन। अब s जो है ये है समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये जो x बार है ये वाला फार्मूला जो आपने लगा के हल किया। अब सवाल ये कि x क्या है, x आपके बेटा ये टोटल है, इनको यूज़ करें और इस मीन को यूज़ करें, ये आपके पास s की कीमत खुल जाएगी। यानी 9 में से ये निकाला, इसका स्क्वायर 5 में से ये निकाला, इसका स्क्वायर 14 में से, 12 में से, 10 में से, 13 में से ये निकाल के स्क्वायर लिया हुआ है, ये आंसर है। अब एस भी आ गया, तो W का फार्मूला जो है वो आप यूज़ करें, 12s/m² n³ माइनस n, n की जगह 6 आ जाएगा, m की जगह पर 3 आ गया, s की जगह पर ये रकम आ गई। सारे को सॉल्व करें, ये 0.34 आ रहा है, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ कंकॉर्डेंस है इसकी ये रेंज है 0 से लेके 1 तक। अब ये 0 से 1 तक क्यों गया, क्योंकि ये 2 वेरिएंसेस की रेशो है, तो वेरिएंस जो है वो नेगेटिव नहीं होते, इस वजह से ये 0 से 1 के दरमियान गया। दूसरी बात ये कि ये वीक रिलेशनशिप है, क्योंकि ये 0.5 से छोटा आ रहा है, अगर 0.5 से बड़ा होता तो फिर ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना था। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जो में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फीमान अल्लाह।